नमस्कार दोस्तों। मैं ये आपके लिए बोला था सेट की वीडियो डालूंगा, वो मैं कल डालूंगा। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ लोगों को डाउट है, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सेट कौन भर सकता है। हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में, हम तो सेकंड सेमेस्टर में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मतलब एमए के। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल मैंने एक अपने क्लासमेट को बोला था कि आप भी भर देना सेट, तो उन्होंने बोला सर हम तो एलिजिबल है नहीं, हम तो एमए चल रही है अभी हमारी, इसके लिए तो कंप्लीट चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। तो आपके लिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी एमए कर रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेमेस्टर, मतलब चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, कब की एमए, 10 साल पहले की या 5 साल पहले की है, वो सारे एलिजिबल है। जहाँ तक मतलब इसका सवाल है कि उसमें लिखा हुआ है, वो मैं मतलब ऐसे नहीं है कि अब खुद से बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, हमने तो फोर्थ क्लास से इंग्लिश पढ़ी हुई है। तो कई बार क्या होता है ना, वो ये है कि थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है कि मैं उसका कुछ अर्थ दूसरा निकालूं। लेकिन यहाँ मैंने जो नेट का है, HPRCA की जो है, HPPSC की जो भी है एडवर्टाइजमेंट, उसका स्क्रीनशॉट और अपना सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा दिखा दूंगा, ताकि आपको भी उसको पढ़ो, खुद समझ ना आए तो एक बार अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो कि इसका क्या मतलब है। तो देखो ये है नेट की, इसमें लिखा हुआ है परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, मतलब जो भी एमए कर रहा है और कंप्लीटेड। मुझे ये समझ नहीं आता यार, भाई इस चीज़ को सिंपल नहीं किया जा सकता, इसको 2 लाइन में नहीं किया जा सकता कि जो परस्यू कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं वो सारे एलिजिबल हैं। इक्वलेंट कोर्स भी चलो लिख दो, अपेयर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जाम, मतलब जो परस्यू कर रहा है तो फाइनल ईयर में उसका क्या, फिर इसमें लिख दो ना फिर ओनली फाइनल ईयर एग्ज़ाम। ठीक है। और इसका ये है कि परसेंटेज का देख लो पहले। परसेंटेज में आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 55% इसमें चाहिए, मास्टर्स में मतलब एमए में, और 50% कैटेगरी के लिए। और इसमें ये नहीं 54.9 हो तो आप एलिजिबल हो, एग्जैक्ट चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा चाहिए, कम नहीं, राउंडेड ऑफ नहीं भाई। 54 पॉइंट समथिंग है तो उसको मतलब 54.5 से आ गया तो उसको 55 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जब एडमिशन लोगे मतलब ये करोगे और आपका क्लियर हो गया तो आपको 2 साल के अंदर अपना सर्ट डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अभी निकला है, इसका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा बाई चांस, सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर 26 में रिजल्ट आता है, तो सितंबर 28 से पहले आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इसमें जैसे किसी ने नहीं कर रखी है एमए, तो वो अगर बाई चांस अभी एडमिशन ले लेगा 31 से पहले, तो परस्यूइंग में तो आ ही गया, वो भी एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। तो ये उसका है कि कितनी परसेंटेज चाहिए और क्या है। तो जितने भी एमए कर रहे हैं, एमए कर चुके हैं, कोई भी एज है रिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो सारे एलिजिबल है। हाँ, प्रोफेसर के लिए क्या एज होती है वो एक बार करके मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा ना, एक बार देख लूँगा, मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या। संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी पहले नौकरी हो ना, उसके बाद संतुष्टि की बात आती है। पहली टारगेट तो हमारा जो भी होना चाहिए। और ये है जो HPPSC की साइट है उसमें लिखी है कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, मतलब स्क्रीनशॉट ऐसा नहीं मैंने उनकी साइट से लिया है, पूरा दिखाने में थोड़ा इशू था। तो इसमें देख लो, इसमें परसेंटेज सेम लिख रखी है। और ये देखो बोल्ड लेटर में लिख रखा है, सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर PG डिग्री एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ सेट रिजल्ट। ठीक है। विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सपोज करो आपने डिग्री कर ली लेकिन आपकी वो 50% है, 55% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास लेकिन वैलिड नहीं होगा। हाँ, किसी को दिखा सकते हो कि मैंने कर रखी है, लेकिन जब एग्ज़ाम निकलेगा तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और ये ज़्यादा नॉलेज के लिए, मतलब ज़्यादा आपको डाउट ना हो, तो देखो ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है। ये अपना फॉर्म फूम करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने कर रखा, वो आपको बता दिया ऐसे ही। इसमें देखो ये साफ लिख रखा है कि हमारा रिजल्ट निकला था 19 तारीख को 24 में, तो 18/9/26 से पहले मेरे को अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती थी। तो उसमें तो हो सकता है पढ़ने लिखने में कोई डाउट हो। इसमें भी देखो ये लिखा एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैंडिडेट ही हैज़ कंप्लीटेड और वाज परस्यूइंग हिज, मतलब कंप्लीट कर चुकी या परस्यू कर रहा था, इन्होंने कहीं नहीं रखा था फाइनल ईयर, थर्ड ईयर। तो ये सारे क्लियर कर लो, सारे एलिजिबल हैं जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मेरा हिसाब से सबको एग्ज़ाम भरना चाहिए। उसके क्या फ़ायदे हैं, बाई चांस आपका क्लियर नहीं होता है फिर भी आप समाज सेवा कर रहे हो एक, कैसे कर रहे हो मैं डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अभी ऐसे है ना, फेस टू फेस बात अलग सी होती है, ऑडियो में कुछ वो फीलिंग नहीं आती है, मतलब कि पढ़ाने की या बताने की ना। और दूसरा क्या है ना, थोड़ी इंग्लिश विंग्लिश ऐसी रहेगी मेरी, क्योंकि हम पुराने टाइम के हैं, हमारे टाइम पे वाटर बोलते थे अब वाटर बोलते हैं। ठीक है।
हम बाक बोलते थे, वो वोक बोलते हैं चढ़ने को। हम प्रोनाउंसिएशन बोलते थे, अब प्रोनंसिएशन हो गया वो। ठीक है। और इसको मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा सुधार पाऊँगा अगर कोशिश भी करूँगा तो इसलिए ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए कोप अप करना, ऐसा नहीं कि मैसेज करना जो ज़रूरत है, मतलब जैसे कि सर नहीं इसमें ये गलत लिखा, वो गलत लिखा, ये क्या है। अब ऐसे मत बोलना कि सर आप तो इंग्लिश में इस चीज़ को, इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा हूँ ना लूँगा आपकी। ठीक है, कि भाई इंग्लिश में ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो मैं कभी नहीं लूँगा आप लोगों की इंग्लिश की क्लास ना। तो इसलिए आराम से बिंदास होके आप एग्ज़ाम भरना। कैसे भरना, और उसमें कुछ हम थोड़े अजीब सी बातें भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनका सल्यूशन कैसे हो सकता है। ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार। मैं 10-20 व्यू की उम्मीद करता हूँ, और आप लोग ना मतलब मुझे ऐसे 20-40-50 मोटिवेशन होती है। पता क्या होता है, एक हार्मोन होता है हमारे में, प्लेजर हार्मोन बोलते हैं जिसको, डोपामिन। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो बहुत तब रिलीज नहीं होता है, तब भी थोड़ा बहुत होता है, ये होता है और ज़्यादा। मतलब आपने वीडियो बनाई, आपको व्यू मिले। अब मैं पैसे वैसे की बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा मैंने वीडियो बनाई, 20 लोग 30, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1000 लोग देखें मेरी, 20-30 लोग तो एटलीस्ट जो हैं, एक्चुअली जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो उनको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा इस चीज़ में ना, कि भाई नहीं यहाँ मिल सकता है। हाँ, जहाँ लगता है आपको कि बोरिंग हो रहा है या ये बिना मतलब सिर पैर की बातें कर रहे हैं तो वहाँ छोड़ देना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं हो रही है ना, तो फिर मनोरंजन नहीं करना, तो फिर वो है ना सोर्स है ना, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो इसमें आपको मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से शुरू में थोड़ा सा कोप अप करना, क्योंकि मुझे ये नेट ये जो होता है ना आईसीटी बोलते हैं जिसको, इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये भी मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट खींच रखे हैं, उसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वैसे कर रहा हूँ ना, या फिर थोड़ा सा कैसे करना है, माइक वाइक। अच्छा माइक मैंने देखा तो बोलते हैं कि ऐसे तो मिल जाता है, लेकिन 20-25 हज़ार रुपये का ऐसे काम चल रहा था, क्यों ऐसे पैसे बर्बाद करने, है भी नहीं मेरे पास इतने एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए। तो ठीक है, तो जो भी है हम ट्राई करेंगे कि आप भी जो भी एमए कर रहे हैं ना वो सारे बनेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है। ओके, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, और आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू।